मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 मई 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की चतुर्दशी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में मानसून की एंट्री लेट हो गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बताया श्रीलंका के ऊपर कम दबाव वाली तूफानी हवाओं के चलते केरलम तट से 30 से 35 किलोमीटर दूर मानसून 5 दिन से वहीं पर अटका हुआ है और अगले 2-3 दिन इसके आगे बढ़ने के भी आसार नहीं है। केरलम के तट पर मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 1 जून मानी जाती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 26 मई तक मानसून आने का अनुमान जताया था, लेकिन अनुमान फिलहाल फेल साबित हुआ। इस तरह पिछले अनुमान से मानसून करीब 10 दिन बाद देश में एंट्री करेगा। हालांकि इससे पहले प्री मानसून की गतिविधियां देश के कई इलाकों में शुरू हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने ड्रोन कवच अभियान की शुरुआत की है। इस हाईटेक पहल के तहत अब त्योहारों, धार्मिक आयोजनों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में ड्रोन के जरिए निगरानी होगी। आसमान में होने वाली मॉनिटरिंग के जरिए संदिग्ध गतिविधियों, भीड़ प्रबंधन और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सुरक्षा कवच और मजबूत बनेगा। यानी कि राजस्थान पुलिस अब पारंपरिक गश्त के साथ अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करेगी। पुलिस विभाग अपने कर्मचारियों को नई तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित भी कर रहा है ताकि अपराधियों पर हर समय नजर रखी जा सके। सरकार और पुलिस का कहना है ड्रोन कवच के जरिए प्रत्येक जिले में आसमान में निगरानी कर अपराध मुक्त वातावरण तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 1 जून 2026 से प्रस्तावित हड़ताल को फिलहाल 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि टाल दिया है। अब हड़ताल नहीं होगी। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हमारी मांगों पर चर्चा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक बुलाने के आदेश जारी किए हैं। पदाधिकारियों के अनुसार 1 जून 2026 को जयपुर सचिवालय में आयोजित होने वाली इस बैठक में पेट्रोलियम व्यवसायियों की अलग अलग मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार की ओर से मिले इस सकारात्मक संकेत के बाद फिलहाल आंदोलन को टालने का फैसला लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने पेंशन सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाकर आगामी 15 दिनों में सत्यापन करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशन धारकों का 100% सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय मंत्री शुक्रवार को अंबेडकर भवन स्थित विभागीय सभागार में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स है, जिनमें से 96.50% पेंशन धारकों का सत्यापन पूरा हो चुका है। शेष 3.50% पेंशन धारकों का भी आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन 5 जिलों में सत्यापन के सबसे अधिक मामले लंबित है, वहां मुख्यालय से अधिकारियों को भेजकर विशेष अभियान के तहत प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए साफ संदेश दिया है कि भ्रष्टाचारियों को शासन प्रशासन में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति पर 2.5 वर्ष में एक IAS अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। उन्होंने रिश्वत, ट्रेप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है। आगे बढ़ेंगे। कुचामन सिटी में शुक्रवार को भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच राजनीतिक तनातनी खुलकर सामने आ गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को RLP कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और 9 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने
कुचामन पहुंचे थे, तभी रालोपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। वैसे आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से ही भाजपा और आरएलपी नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। भेराना धाम मामले को लेकर दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर राजनीतिक लाभ लेने के आरोप लगाए थे। इसी विवाद की गर्मी अब सड़क तक पहुंचती नजर आ रही है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के 3 पीसीओ को भी हटा दिया है। सुरक्षा घटाने के बाद बेनीवाल ने सरकार पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि मैंने कभी सरकार से सुरक्षा मांगी ही नहीं थी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 184 रणनीतिक गांव के विकास के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत बड़े स्तर पर आधारभूत ढांचा और आजीविका विकास कार्य शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुविधाओं को मजबूत कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के चयनित गांवों में लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार योजना के तहत सड़क संपर्क, बिजली, टीवी और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास, महिला समय सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन और रोजगार सर्जन जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस होगा। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, 184 रणनीतिक गाँव में सबसे ज्यादा 68 गाँव श्री गंगानगर जिले में शामिल है। इसके अलावा बीकानेर के 46, बाड़मेर के 36 और जैसलमेर के 30 और फलोदी जिले के 4 गांव योजना में शामिल किए गए हैं। अजमेर से बड़ी खबर, बोराड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम श्री रामपुरा में 4 लोगों की हत्या कर शवों को कार में जलाने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार 2 महिला आरोपियों को शुक्रवार को सिविल न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने इस मामले में मृतक राम सिंह की पहली पत्नी सुनीता देवी, उसकी पुत्री सरिता और एक नाबालिग पुत्र को डिटेन कर गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। ऐसे में ट्रेनों में लगातार पैसेंजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। रेगुलर चलने वाली ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग लिस्ट आ रही है। ऐसे में यात्रियों के भार को देखते हुए रेलवे ने जयपुर से मुंबई के लिए स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दिल्ली रूट की 3 जोड़ी ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं ताकि जून महीने में यात्रियों को राहत मिल सके। एक और बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में आई तेजी का असर जयपुर सराफा बाजार में भी दिखा। चांदी 4500 रुपए की छलांग लगाकर 2,71,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1500 रुपए तेज होकर 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1300 रुपए उछलकर 1,48,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं अनाज मंडियों के भाव में भी कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। राजस्थान की प्रमुख अनाज मंडियों में 29 मई 2026 को सभी प्रमुख मंडियों में जीरे का औसत भाव रहा न्यूनतम 17,000 से अधिकतम 22,000 रुपए। इसबगोल बिकी न्यूनतम 9,000 से अधिकतम 14,500 रुपए। गवार बिका 5,000 से अधिकतम 5,400 रुपए। अरंडी का भाव रहा न्यूनतम 5,800 से अधिकतम 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर, प्रदेश में कल भीषण गर्मी के बाद शुक्रवार रात को मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इस दौरान ओले भी गिरे। इससे पहले बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिले में भी बारिश के साथ ओले गिरे। झुंझुनू में तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में नुकसान हुआ है। कई जगहों पर साइन बोर्ड गिर गए। कई घरों और दुकानों के ऊपर लगे टीन शेड तक उड़ गए। अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने उत्तरी पूर्वी जिलों में अंधड़ चलने के साथ बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह सिस्टम 1 जून तक एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में दोपहर के बाद आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते की कई शर्तों का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। वहां किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटा रहा है। होर्मुज में बिछाई गई सभी समुद्री माइंस हटाई जाएगी। अमेरिका पहले ही कई माइंस को नष्ट कर चुका है और बाकी माइंस हटाने की जिम्मेदारी ईरान पूरी करेगा। राहत की बात यह है, युद्ध अब खत्म होने की कगार पर दिखाई दे रहा है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।